यानी सभी रसों के स्वामी। तो जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी वह सब पूर्ण होगा। अब इस चीज को जो अब्राह्मिक उनके यहां तो परमात्मा है ही नहीं, तो वो परमात्मा और अवतार क्या समझेंगे? तो उनके लिए तो जो है वो मनुष्य है, जिसने युद्ध सिखाया वो मनुष्य, और ये हमारे भगवान को भी मनुष्य, और उसको वो इमाम हिंद जैसा मनुष्य कहता है, और कम्युनिस्ट भगवान देवता मानता नहीं। तो ऐसे नास्तिकों के जवाब को, जो नास्तिक उस धरातल पर ही नहीं खड़ा है, जो आपके साथ संवाद के आप यहां और जो संवाद के यहां खड़ा है, उसको जवाब देना भी धर्म विरुद्ध है। फिर भी आधुनिक समय के लिए देना चाहिए, क्योंकि वो इससे प्रोपगंडा करते हैं। तो दूसरा कि इन्हें परमात्मा तत्व तो समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इनके यहां हमेशा दो है। हमारा अद्वैत है, ये कहते तो हम एकेश्वरवादी हैं, लेकिन दो है, पैगंबर है, अल्लाह है, किताब है, ये इतने सारे दो हैं। दूसरा है मरियम है, ईसा है, गॉड है, इतने सारे दो हैं। दावा इनका एकेश्वरवाद का, पर है नहीं, ये सबसे ज्यादा दो हैं। और हमारे यहाँ एकेश्वरवाद की जगह अद्वैत है। अद्वैत में मतलब कोई ईश्वर नहीं रह जाता, भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते। हम उससे कहीं आगे नहीं, पर वो भौतिक धरातल पर मूर्तियां तोड़ने वाले क्या समझे मूर्ति के अंदर क्या है। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो भगवान को मानव समझ के या तो पुराण को गाली देते हैं, ये प्रक्षेपित है, न उनको रास की समझ है, न वस्त्रारण की समझ, क्योंकि भगवान को मानव समझ रहे हैं, उनको अपनी नैतिकता समझ में आ रही, यानी उनके अंदर काम के बीज पड़े हुए, इसलिए वो परमात्मा तत्व में भी काम भाव से देख रहे हैं। चश्मा मेरा लाल होगा तो हमें आसमान लाल दिखेगा, चश्मा मेरा नीला होगा तो आसमान मुझे नीला दिखेगा, चश्मा मैंने हरे पहने तो चश्मा आसमान हरा दिखेगा, बिल्डिंग हरी दिखेगी। मन में यदि काम है तो परमात्मा को भी मनुष्य बनाकर उस काम भाव से देखकर, और नहीं भगवान ऐसे नहीं, रासलीला का ये अर्थ नहीं, वो अर्थ करने वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके मन में काम के बीज पड़े हुए हैं। उनका मन आज भी काम से कंपायित है, कंपन कर रहा है।